Hello students, once again. How are you all? I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 5, acids, bases and salts. The topics that I am going to cover in this chapter are about the acids, about the different types of acids, the properties of acids and which are the different uses of the acids. So acids. But before that, in this chapter you will learn about acids, bases and neutral substances. हम इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में, न्यूट्रल सब्सटेंसेस जिसको हम कहते हैं सॉल्ट्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि थोड़े सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमारा ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है, जो हमारा कर्ड है, वो सारे खट्टे क्यों होते हैं? वाई आर दे सॉर? दिस इज बिकॉज दिस सब्सटेंसेस दे कंटेन एसिड्स. उसमें एसिड्स होता है और एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड है एकर, जिसका मतलब होता है सॉर या खट्टा. Students, you must have noticed that the bathing soaps which become slippery and they taste bitter in taste when it is mixed with water, right? All soaps, they contain a substance called as base. Other examples of substances that contain bases, they are baking sodas, the washing sodas. And bases are substances that neutralize an acid's chemical properties. और इनको जानने के लिए कि whether a substance given it is an acid or a base, वो हम एक substance जिसको हम कहते हैं as indicator, इनकी मदद से जान सकते हैं. तो इस पूरे चैप्टर में हम ये सारे चीज़ पढ़ेंगे. But before that, let's start with the acids. Acids, substances present in water solution taste sour. जिसका टेस्ट खट्टा होता है. We change the color of certain indicators. थोड़े इंडिकेटर्स के कलर जो चेंज करता है, मतलब रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर का हो जाता है. वो थोड़े रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, जैसे आयरन है. आयरन के साथ अगर कोई भी एसिड रिएक्ट करता है या कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा हाइड्रोजन उसमें से प्रोड्यूस करता है. And such substances that react with bases to form salt and water. And substances with bases to form salt and water, they are called as acids. कॉमन एसिड्स हम स्कूल में रखते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो हम स्कूल में रखते भी हैं. So which are the different types of acids? The acids which are obtained from natural substances, जो natural substances से मिलता है उसको हम कहते हैं as natural acids. जैसे citric acid ही समझ लो. citric acid है वो हमको सारे citrus या खट्टे फ्रूट जैसे ऑरेंज है, लेमन है, उससे मिलता है. जो tannic acid है वो हमको टी से मिलता है. एसिटिक एसिड है वो हमको विनेगर से मिलता है. ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो नेचुरल होते हैं. तो थोड़े ऐसे एसिड्स होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली, सो दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एसिड्स. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं, वो हमको नेचुरली मिलता नहीं है. So as per the strength, acids, they are divided, or they are of two types. Which are they? They are strong acids and weak acids. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स. मगर एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, इनको हम वीक एसिड्स कहते हैं. अब और भी है एसिड्स जिसको हम
थोड़े मिनरल्स से मिलते हैं, एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, उनको हम कहते हैं एज मिनरल एसिड्स, या उनको कहते हैं मिनरल एसिड्स, या उसका दूसरा नाम है इनऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, मिनरल से मिलता है, इसलिए हम उसको मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। थोड़े ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, थोड़े ऐसे एसिड्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स से जो मिलते हैं उनको हम कहते हैं एज ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स, उनको हम कहते हैं एज ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे हम सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे लिविंग बींग्स से मिलते हैं ना। So these acids are present in the bodies of human beings, plants or animals. अब एसिड्स उनके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है या कितने डाइल्यूट है, उनके हिसाब से भी हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम उनको कहते हैं विच आर प्योर और हैज़ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन। जो प्योर होता है या जिनका हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। और दूसरा आता है डाइल्यूट, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन एसिड का लो होता है, उनको हम कहते हैं एज डाइल्यूट एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिजॉल्व होता है और उसमें थोड़ा ही वाटर का प्रोपोर्शन होता है। अगर थोड़ा ही वाटर का प्रोपोर्शन होता है, इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। And if the same amount of hydrogen chloride is dissolved in more water, अगर उतना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है मगर उसमें ज़्यादा पानी है, तो उसका स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, और अगर स्ट्रेंथ कम है तो इट इज सेड टू बी डाइल्यूट। मतलब क्या कहेंगे हम उसको? अगर वाटर का प्रोपोर्शन कोई भी एसिड में ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं एज डाइल्यूट एसिड, और वो सारे सब्सटेंसेस जिसमें वाटर का प्रोपोर्शन कम होता है उसको हम कहते हैं एज कॉन्सेंट्रेटेड। Thus acids, it is concentrated or dilute, it depends on the amount of water which is present in it. अब ये है थोड़े एसिड और उनके सोर्सेस, हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फूड, खट्टे फूड जैसे लेमन है, ऑरेंज है, उनसे मिलता है। मैलिक एसिड हमको एप्पल से मिलता है। टार्टारिक एसिड हमको टैमरिन या ग्रेप्स से मिलता है। लैक्टिक एसिड मिल्क या कर्ड से मिलता है। टैनिक एसिड टी से मिलता है। कार्बोनिक एसिड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंट के स्टिंग्स, जो एंट जो काटती है उसके स्टिंग में होता है। ऑक्सैलिक एसिड, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं एज विटामिन सी, वो हमको मिलता है स्पिनाच से। अमाइनो एसिड से मिलता है हमको सारे सिट्रस फ्रूट्स से, और प्रोटीन्स में भी होता है। आपको शायद पता ही होगा दैट आवर बॉडी इट कंटेन्स एसिड, जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसको हम कहते हैं, जो हमारे सेल्स में होते हैं। और ये जो डीएनए होता है इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी, सारे फीचर्स को कंट्रोल करता है, कैसे हम दिखते हैं, हमारा आँखों का कलर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, ये सारे फीचर्स उसमें होते हैं। और प्रोटीन्स होता है विच इज़ रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स की मदद से ही हमारा बॉडी बिल्डअप होता है। और ये जो प्रोटीन है इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब थोड़े प्रॉपर्टीज एसिड्स के देख लेते हैं। तो एसिड्स के बहुत ही थोड़े यूनिक फीचर्स होते हैं। क्या है? एसिड्स होते हैं वो खट्टे टेस्ट में होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर, this should be blue litmus paper into red. I'll change it. It will change into, okay, this is not blue but this is red. It will change into red. Okay, फिर आएगा हमारा,
If you put phenolphthalein solution, it turns colorless. phenolphthalein solution हमारा कलरलेस ही होता है, मगर उसमें अगर हम कोई भी एसिड में phenolphthalein डालेंगे तो कलरलेस बन जाएगा. ऑल एसिड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सारे एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लाइट उसमें से जलती है. दे आर करोजिव इन नेचर. रिएक्ट तुरंत ही हो जाते हैं. एसिड स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे कैन डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर, जैसे पेपर है, क्लॉथ है, वुड है, इन सबको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है. एसिड्स होते हैं दे आर मीन्स दे कॉज बर्न्स इन द स्किन्स एंड ऑल. ओके, एसिड्स जो होते हैं दे कोरोड मेटल्स को कोरोड कर देता है, मेटल्स को खराब करता है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है. इसीलिए उनको हम मेटल कंटेनर्स में कभी भी हम उनको स्टोर नहीं करते. एसिड्स को कभी भी मेटल कंटेनर्स में हम स्टोर नहीं करते. यूजुअली प्लास्टिक या ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं उसी में हम स्टोर करते हैं सारे एसिड्स. जो सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, दे कॉज बर्न्स ऑन द स्किन में बर्न्स हो जाता है. इसलिए हमको उनको सोच समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए. बाकी एसिड्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में मिक्स हो जाता है. एंड अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग वाटर टू इट. वाटर डाल के हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं. मैंने आपको अभी अभी ऐसा बताया था. सो इन दिस प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और यही वजह से इट इज़ डेंजरस टू ऐड वाटर टू एन एसिड. एसिड में कभी भी हमको पानी नहीं डालना चाहिए. क्या करना चाहिए, हमको पानी में एसिड मिलाना चाहिए उसको डाइल्यूट करने के लिए. दिस थिंग यू आर गोइंग टू रिमेंबर. एसिड्स दे ऑलवेज रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स. एसिड एक्टिव मेटल्स के साथ हमेशा और हमेशा रिएक्ट करता है. और हाइड्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इन देम, क्योंकि एसिड्स में हाइड्रोजन होता ही है, और हाइड्रोजन जो उसमें होता है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द मेटल्स. मेटल से वो रिप्लेस कर जाता है, और इसकी वजह से लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. और इसी की वजह से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है. जैसे एल्यूमिनियम एक मेटल है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट हुआ तो आपने यहाँ पर देख सकते हो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया. मतलब यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ना उसको रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम ने. इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और ये हाइड्रोजन निकल के बाहर आ गया. वैसे ये आयरन है, सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है. तो सल्फ्यूरिक एसिड में से ये हाइड्रोजन निकल गया, H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन निकल गया और आयरन ने जगह ले ली, इसलिए आयरन सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन निकल गया. वैसे ही जिंक का भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ. जिंक एक मेटल है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा. बट लेस एक्टिव मेटल्स जो होते हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स. वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हाइड्रोजन उसमें से रिप्लेस नहीं हो सकता. हेंस नो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट विथ बेसिस. एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एसिड जब भी कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और वाटर हमेशा बनाता है, तो इसको हम कहते हैं एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. थोड़े यूजेस देख लेते हैं हम एसिड्स के. जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड्स इन द लैबोरेटरीज. कहाँ पर यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक्स, इनके प्रिपरेशंस हो सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स जो हम खेत में डालते हैं ना, तो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं. जैसे हमको अमोनियम सल्फेट
ये बनाना है, और उसमें और बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि कॉपर सल्फेट, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स में। सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कार बैटरीज में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मीडियम। तो ये जो एसिड होता है, इट हैज़ डिफरेंट यूजेस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जैसे कि इट इज़ यूज्ड टू क्लीन द बॉयलर्स क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बॉयलर्स क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं एज डीस्केलिंग। ओके, ये हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फेरिक क्लोराइड केमिकल, जैसे फेरिक क्लोराइड को बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ऑयल इंडस्ट्री टू डिज़ोल्व बेरिंग रॉक्स को ऑयल बेरिंग रॉक्स जो होते हैं, ऑयल जिसमें होता है, वैसे रॉक्स को डिज़ोल्व करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। और इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा-रिजिया। तो ये एक्वा-रिजिया क्या है? एक्वा-रिजिया मतलब 3 पार्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिलाएंगे तो एक सल्यूशन बनेगा, उसको हम कहते हैं एज एक्वा-रिजिया। अब नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड है, इट इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स जैसे TNT है, TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन। TNT बनाने के लिए RDX, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ये बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रेशियस मेटल कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सिल्वर है, गोल्ड है। ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए, नेचुरल फॉर्म में उसको निकालने के लिए हम नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। और नाइट्रिक एसिड इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एक्वा-रिजिया, क्योंकि मैंने आपको अभी ऐसा बोला कि एक्वा-रिजिया जो है उसमें 3 पार्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक का होता है, तो 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है। तो 1 पार्ट जो नाइट्रिक एसिड का एक्वा-रिजिया बनाने के लिए होता है, वो हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। So students, thus we come to this part, the first part of acids, bases and salts, in which we discussed about the acids. In our next lecture, we will be discussing about the bases, and if possible, we will be completing even the salts also. So I end up over here. So bye bye students, but you are going to write the answers of these in your books. So students, bye bye, have a great day.